हेलो दोस्तों, टॉप क्लास पटना के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इकोनॉमिक्स के सेक्शन को कवर कर रहे थे, जिसमें हमारा टॉपिक है आज का राष्ट्रीय आय। और यह आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का सृजन होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्पादक क्रियाओं द्वारा। राष्ट्रीय आय का जो सृजन होता है वह उत्पादन के सभी साधनों पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय या लेखा वर्ष की अवधि है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी ने। दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि भारत की राष्ट्रीय आय मात्र 20 रुपये है, 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय है। अगला क्वेश्चन है, राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों पर। वर्तमान मूल्यों पर की भी किया जाता है और स्थिर मूल्य पर भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या है। सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। निर्धनता और बेरोजगारी भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का नवीन आर्थिक नीति कब लागू हुई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1991-92 में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय में सम्मिलित रहती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। दोस्तों, राष्ट्रीय आय में जो सम्मिलित होती है वह है घरेलू उद्योगों की आय और विदेशों से प्राप्त आय। अगला क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में एक चक्रीय प्रवाह का निर्माण करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तीनों। दोस्तों, चक्रीय प्रवाह जो है वह तीनों का निर्माण करते हैं, जिसमें है उत्पादन, आय और व्यय। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1868 ईस्वी में भारत का प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 20 रुपये। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना किस पद्धति द्वारा की जाती है। सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। दोस्तों, राष्ट्रीय आय की गणना जो है 3 विधि से की जाती है, जिसमें पहला है उत्पादन गणना विधि, दूसरा है व्यय गणना विधि और तीसरा है आय गणना विधि। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय के माप हेतु उत्पत्ति तथा उत्पादन गणना विधि का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रति व्यक्ति आय। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से वृद्धि होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों में। उपभोग में और विनियोग में दोनों में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बिहार। दोस्तों, बिहार की जो प्रति व्यक्ति है वह सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शिवहर में। दोस्तों, प्रति व्यक्ति जो है सबसे कम है बिहार में, वह शिवहर जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पटना में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का अर्थ है। सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्पादन के साधनों की आय से। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है, और राष्ट्रीय आय का यह परिभाषा किसने दी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रोफेसर फिशर ने।
अगला क्वेश्चन है, वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में ध्यान रखा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मुद्रास्फीति की वृद्धि दर का। अगला क्वेश्चन है, यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाए तो वास्तविक आय होगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अपरिवर्तित रहेगी। अगला क्वेश्चन है, भारत में हाल में राष्ट्रीय आय की माप में क्या बड़ा परिवर्तन किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आधार वर्ष 2004-05 से बदलकर 2011-12 कर दिया गया है। दोस्तों अभी जो हमारा राष्ट्रीय आय निकालने का बेस ईयर है वह 2011-12 है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर के होने का कारण है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऊंची पूंजी उत्पादन अनुपात। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मुख्य कारणों से भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर धीमी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2, उच्च पूंजी उत्पादन अनुपात और जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर। यह दोनों जो है भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर धीमी है इसीलिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल 1। दोस्तों पिछले दशक में बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ता रहा है। अगला क्वेश्चन है, पद राष्ट्रीय आय निरूपित करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद और मूल्य ह्रास और प्रत्यक्ष करों को घटाकर सब्सिडी जोड़कर। दोस्तों राष्ट्रीय आय जो निकाला जाता है वह बाजार कीमतों पर सकल घरेलू राष्ट्रीय उत्पादन, मूल्य ह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर सब्सिडी जोड़कर राष्ट्रीय आय को ज्ञात किया जाता है। और राष्ट्रीय आय जो निरूपित करते हैं उसको अंग्रेजी में ऐसे लिख सकते हैं NNP FC। राष्ट्रीय आय को हमेशा फैक्टर कॉस्ट पर ज्ञात किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किस एक को साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, PC महालनोबिस। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। दोस्तों भारत में जो राष्ट्रीय आय गणना की जाती है वह CSO द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है। सही आंसर है ऑप्शन बी, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय की सुस्थिर वृद्धि। अगला क्वेश्चन है,
किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। अगला क्वेश्चन है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रति व्यक्ति आय। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ। दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1949 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, GDP-FC। GDP-MP माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटाकर प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय NNP माइनस शुद्ध प्रत्यक्ष कर को जब घटाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अगला क्वेश्चन है, देसी या घरेलू उत्पाद डोमेस्टिक प्रोडक्ट बराबर है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय उत्पाद माइनस विदेशों से शुद्ध आय साधन कारक आय। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। भूमि, वन, खनन ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वितीयक क्षेत्र में कौन से सेवाएं सम्मिलित हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विनिर्माण क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन से सेवा सम्मिलित है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संचार क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज और लाभ। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र में निम्न में कौन आते हैं, सही आंसर है ऑप्शन ए, कृषि। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन द्वितीयक क्षेत्र में शामिल है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विनिर्माण क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में कौन सा सही है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल्य वृद्धि उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध निर्यात है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निर्यात माइनस आयात। जितना हम किसी देश को निर्यात करते हैं और किसी देश से जब आयात करते हैं तो दोनों घटा देते हैं तो उसे नेट निर्यात कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी को। दोस्तों, घरेलू सेवाएं जितनी भी हैं और मध्यवर्ती वस्तुएं और हस्तांतरित आय, ये तीनों को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस विधि से दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न होती है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्पाद विधि से। जब राष्ट्रीय आय की गणना हम उत्पाद विधि से करते हैं तो उसमें डबल काउंटिंग की संभावना होती है, समस्या उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, स्थिर लागतों पर राष्ट्रीय आय को आर्थिक कल्याण के माप के लिए प्रयोग की निम्नलिखित में से कौन सी सीमाएं हैं,
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा हस्तांतरण भुगतान नहीं है? तो इसका सही आंसर है घरेलू नौकर को भुगतान। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस क्षेत्र में भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सेवा क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन है, व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मूल्यह्रास व्यय। अगला क्वेश्चन है, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्पादन कार्यों का योगफल। अगला क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद इसका मूल्य मुद्रा मूल्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का। दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद जो है उस मुद्रा मूल्य में एक वर्ष में जितने भी उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय निम्न में किसको ध्यान में रखना उपेक्षित होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना और आयात मूल्य को घटाया जाना। अगला क्वेश्चन है, आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अवितरित आय को। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र पानी में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियां निम्नलिखित में से किसकी जीडीपी का हिस्सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत का। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्ष प्रति व्यक्ति आय वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किसी देश का निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी होती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास घटाकर विदेशों से प्राप्त निवल आय जोड़कर। सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास घटा देंगे, उसके बाद निवल आय जोड़कर निवल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त किया जाता है। जो कि इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निवल राष्ट्रीय उत्पाद। दोस्तों इससे पहले जो क्वेश्चन पढ़े एनएनपी उसी का यहाँ आंसर देख सकते हैं, उसमें ऑप्शन में दिया था सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास को जब घटाते हैं तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मूल्यह्रास को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में किसे घटाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अप्रत्यक्ष कर को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मैट्रिक्स पद्धति। राष्ट्रीय आय आकलन की 3 पद्धति है, जिसमें है व्यय पद्धति, उत्पाद पद्धति और आय पद्धति। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन विधि नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, निवेश विधि। अगला क्वेश्चन है, मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निवल राष्ट्रीय उत्पाद के। अगला क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य है। अगला कथन है, यह एक अनुबद्ध समय अवधि में देश के अंदर उत्पादित समस्त अन्य सेवा वस्तुओं और सेवाओं के कुल व्ययों के बराबर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तृतीयक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्राकलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष है। तो इसका सही आंसर है, इस ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2011 और 12, जो कि भारत का बेस ईयर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के योगदान को कौन सा सही ह्रासमान क्रम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और कृषि क्षेत्र। दोस्तों, सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है, उसके बाद उद्योग का है, फिर कृषि क्षेत्र का आता है। अगला क्वेश्चन है, अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की। दोस्तों, गरीब जो है वह उसकी आवश्यकताएं अधिक होती है और आय कम होती है, जिससे वह बचत नहीं कर पाते हैं। और जैसे जैसे हम अमीर होते जाते हैं, मतलब जैसे जैसे हमारे पास पैसा होते जाता है, हमारा खर्च कम होते जाता है, जिससे अमीर जो है ज़्यादा बचत कर पाते हैं और गरीब कम बचत करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है, देश की कुल जनसंख्या से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉटरी जीतना। दोस्तों, जब हम लॉटरी जीतते हैं तो उसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। इसके अलावा मालिक के कब्जे में मकान को आरोपित किराया, नए पुलों के निर्माण पर किया गया सरकारी व्यय और किसी मकान की बिक्री के लिए एजेंट को दिया गया कमीशन, यह सभी राष्ट्रीय आय में शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सभी प्रकार की बचत का योग। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्राथमिक क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है?
सही आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों के आधार पर। दोस्तों राष्ट्रीय आय जो है, राष्ट्रीय आय की गणना वह चालू मूल्यों के आधार पर भी और स्थिर मूल्यों के आधार पर भी की जाती है। स्थिर मूल्यों का आधार वर्ष है 2011-12। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 4 अगस्त 1949 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय आय से। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। राष्ट्रीय आय की गणना में उपर्युक्त गणना विधि, उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि दोनों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ड्रेन का सिद्धांत द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी ने। दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन किया था, उसमें उन्होंने बताया था कि भारत की राष्ट्रीय आय जो है वह मात्र 20 रुपये है। और दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम है द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगला क्वेश्चन है, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम आय वाला राज्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बिहार। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा की। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्पाद लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। अगला क्वेश्चन है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सेवा क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन है, योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कृषि क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेवा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विनिर्माण क्षेत्र का। तो दोस्तों आज हम लोगों ने राष्ट्रीय आय से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे उस सारे क्वेश्चन को एक एक करके कवर किया। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, जिससे हमारी वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।